जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा उन्वान है जी, तबसरा नवीसी से क्या मुराद है। तबसरा नवीसी के लवाज़म और अशात तबसरा के ज़राए बयान करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें जो न्यू कमर्स हैं। साथ में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से जो नई वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके जी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जी शुरू करते हैं जी। तबसरा से मुराद किसी तख्लीक या फ़न पारे की खूबियों और खामियों का तजज़िया करके उसके हुस्न तसी का जायज़ा लेकर और फ़नी तकनीकी बुनियादों पर उसके मइयार की जांच पड़ताल करके अपनी राय का इजहार करने का अमल है। तबसरा नवीस या तबसरा नगार कहता है, तबसरा लिखने वाले को तबसरा नवीस या तबसरा नगार कहते हैं। तबसरा नवीसी क्या है जी? तबसरा लिखने का काम तबसरा नवीसी कहलाता है। तबसरा नवीसी रिपोर्टिंग की एक ख़ास किस्म है जिसकी इशाअत अखबारात में इसलिए की जाती है कि अवाम इस किस्म की खबरें पढ़ना चाहते हैं। तबसरा लिखने का काम तबसरा नवीसी कहलाता है। तबसरा नवीसी रिपोर्टिंग की एक ख़ास किस्म है जिनकी इशाअत अखबारात में इसलिए की जाती है कि अवाम इस किस्म की खबरें पढ़ना चाहते हैं। तबसरा नवीसी के लवाज़म और शात तबसरा के ज़राए की बात करें तो कहते हैं, हम चंद अहम मौज़ूआत पर तबसरा नवीसी के लवाज़मात और इस सिन्फ या मौजू पर तबसरा करने के लिए जिन खसूसी और साफ़ी इक़दामात की ज़रूरत पड़ती है इनकी वज़ाहत करते हैं। किताबों पर तबसरा। दौर हाज़िर में लाखों की तादाद में नई किताबें मंज़र आम पर आ रही हैं जिनमें हर मौजू पर कुतब शामिल होती हैं। इन कुतब में खासी तादाद इनकी भी है जो अखबारात व जराइद या दीगर ज़राए अबलाग के तबसरा नवीसों तक पहुँचती हैं। ठीक है जी। कहते हैं, दौर हाज़िर में लाखों की तादाद में नई किताबें मंज़र आम पर आ रही हैं जिनमें हर मौजू पर कुतब शामिल होती हैं। इन कुतब में खासी तादाद इनकी भी है जो अखबारात व जराइद या दीगर ज़राए अबलाग के तबसरा नवीसों तक पहुँचती हैं। और इन पर तबसरा करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मुमकिन होता है तबसरा नवीस ये काम करता है और इस काम के लिए उसे चंद मराहिल से गुजरना पड़ता है। वो दर्ज झैल हैं। तबसरा के लिए किताब का इंतखाब करना, शुरू से आखिर तक पूरी किताब का मुताला करना, मुसन्निफ़ मौलिफ़ के नुक्ते नज़र से आगाही हासिल करना, दौरान मुताला ज़रूरी नुकात का नोटिस लेना, किताब की प्रोडक्शन और दूसरे पहलुओं का बिल्लिहाज मेयार जायज़ा लेना। कहता है, तबसरा लिखने के मराहिल तबसरा मुख्तसर तबसरा और मुफस्सिल तबसरा। मुख्तसर तबसरा की बात करें तो ये आम तौर पर एक या दो पैरों पर मुश्तमिल होता है जिनमें किताब का मुख्तसर तारुफ, नफ्स मज़मून, खूबियों खामियों का जायज़ा दे दिया जाता है। मुफस्सिल तबसरा जी, मुफस्सिल तबसरा में मुसन्नफ़ किताब के मौज़ू और दीगर मालूमात का ज़िक्र किया जाता है। फिर दो तीन पैरों में किताब का खुलासा दिया जाता है। इक़्तिसाबात के साथ किताब की अच्छाइयों और बुराइयों का जायज़ा पेश किया जाता है। जराइद और रसाइल पर तबसरा। कहता है, किताबों की तरह जराइद और रसाइल भी दौर हाज़िर में बहुत ज़्यादा हैं। इनमें तबसरे में रोज़मर्रा का मामूल है। कहता है, जरीदे के दौरानिया की वज़ाहत, हफ्त रोज़ा या माहनामा, इसके मुस्तकिल मौज़ूआत का तज़किरा, लिखने वालों की इक़साम और खुसूसियात इस किस्म के तबसरों की मिसालें हैं।
بات کی جائے فلموں پر تبصرہ کی تو کہتا ہے فلم سازی ایک پیچیدہ قسم کا فن ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ فلم سازی ایک پیچیدہ قسم کا فن ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ جہاں تک تبصرے کا تعلق ہے وہ کتابی تبصرہ کی طرز پر ہی ہوتا ہے۔ یہاں کتاب پڑھنے کی بجائے فلم دیکھنی ہوتی ہے اور ضروری معلومات کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، پھر کہانی کا خلاصہ، تجزیہ اور فنی پہلوؤں وغیرہ کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ ریڈیو پروگراموں پر تبصرہ۔ اس موضوع پر تبصرہ نویسی نسبتاً مشکل کام ہے، جس کی وجہ سے پروگراموں کی کثرت اور نوعیت ہے۔ ریڈیو کے سبھی پروگراموں میں بعض چیزیں مشترک ہوتی ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے، جن میں اول صحت زبان، دوم تلفظ اور نمبر سوم پیجی صداکاری کا معیاری ہونا شامل ہیں۔ ریڈیو تبصرہ میں ایک سے زیادہ پروگراموں کا شامل کرنا ضروری ہے اور اس کی ترتیب زیادہ اہم سے کم اہم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ٹیلی ویژن پروگراموں پر تبصرہ کی بات کریں تو ہمارے ملک میں ٹیلی ویژن ریڈیو کی نسبت کم عمر ہے۔ اس کا آغاز سن 1964 میں ہوا اور ابھی تک اس شعبہ کے پاس ریڈیو کے مقابلے میں محدود اور ناکافی وسائل ہیں، جن کا اثر اس کے پروگراموں پر بھی پڑتا ہے۔ ٹیلی ویژن میں تصویری پہلو اضافی ہیں جن پر تبصرہ نویس کو خاصی توجہ دینی چاہیے۔ ترتیب کا خیال ان تبصروں میں بھی رکھنا ہوگا، پہلے اہم ترین اور پھر نسبتاً کم اہم پروگراموں پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اشاعت تبصرہ کے ذرائع کی بات کریں تو اشاعت تبصرہ کے ذرائع سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے تبصرہ نویس مطلوبہ یا غیر مطلوبہ شکوں میں اپنے تبصروں کو اہداف تبصرہ یعنی عوام تک پہنچاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عموماً 7 ذرائع دنیا کے مختلف ممالک میں استعمال ہو رہے ہیں، بعض اوقات صرف لیکن بعض حالتوں میں ایک تبصرہ کی اشاعت کے لیے بیک وقت ایک سے زیادہ ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ اشاعت تبصرہ کے ذرائع درج ذیل ہیں: نمبر 1 پہ اخبارات، نمبر 2 پہ جرائد و رسائل، نمبر 3 پر کتابیں، نمبر 4 پر ریڈیو، نمبر 5 پر پبلک فورم، نمبر 6 پر ٹیلی ویژن، نمبر 7 پر فلمیں۔ امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔